आज महाराष्ट्र के 13वीं सदी के महान संत ज्ञानेश्वर की पुण्यतिथि है। संत ज्ञानेश्वर का जन्म इस सन 1275 में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टतिथि को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठणे के पास आपे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विठल पंत एवं माता रुक्मणी बाई थी। बहुत छोटी आयु में ज्ञानेश्वर जी को जाति से बहिष्कृत होने के कारण नानाविध संकटों का सामना करना पड़ा। उनके पास रहने को ठीक से झोपड़ी भी नहीं थी। सन्यासी के बच्चे कहकर सारे संसार ने उनका तिरस्कार किया। लोगों ने उन्हें कष्ट दिया, पर उन्होंने अखिल जगत पर अमृत सिंचन किया। वर्षानुवर्ष के बाद भागीरथ कठोर तपस्या करते रहे। उनके साहित्य गंगा से राख होकर पड़े हुए सागर पुत्रों और तत्कालीन समाज बांधवों को उदर हुआ। भावा था दीपिका की ज्योति जलाई। वह ज्योति ऐसी अद्भुत है कि उनकी आज किसी को नहीं लगती। प्रकाश सबको मिलता है। ज्ञानेश्वर जी के प्रचार साहित्य में कहीं भी किसी के विरुद्ध परिवर्त नहीं है। क्रोध, रोष, ईश्वर, मत्सर का नहीं, लेशमात्र भी नहीं है। सम्यक ज्ञानेश्वरी समशीलता का विराट प्रवचन है। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में भगवद गीता के ऊपर एक ज्ञानेश्वरी नाम का 10,000 पंथों का ग्रंथ लिखा है। ज्ञानेश्वरी अमृतानुभाव यह उनकी मुख्य रचना है। भारत के महान संतों व मराठी कवियों में संत ज्ञानेश्वरी को गणना की जाती है। एक पसंद के अनुसार एक बार संत ज्ञानेश्वरी नामदेव तथा मुक्ताबाई के साथ तीर्थयात्रा करते हुए वशिष्ठ संत गोरे के यहाँ पधारे। संत संगम हुआ। वर्ता चली तपस्विनी मुक्ताबाई ने होश रखे एक डेढ़े को लक्ष्य कर गोरा कुम्हार से पूछा, यह क्या है? गोरा ने उत्तर दिया, इससे ठोकर कर अपने गढ़ों की परीक्षा करता हूँ कि वे पक गए हैं, वे कच्चे ही रह गए। मुक्ताबाई हंस पड़ी और बोली, हम भी तो मट्टी के ही पत्थर है, क्या इससे हमारी परीक्षा कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए गोरा उठे और वहाँ उपस्थित प्रत्येक महात्मा का मस्तक उस डंडे से ठोकने लगे। उनमें से कुछ ने इसे विनोद माना, कुछ को रहस्य प्रतीत हुआ, किंतु नामदेव को बुरा लगा कि एक कुम्हार उन जैसों संतों की डंडे से परीक्षा कर रहा है। उनके चेहरे पर क्रोध की झलक भी दिखाई दी। जब उनकी बारी आई तो गोरों ने उनके मस्तक पर डंडा रखा और बोले, यह बर्तन कच्चा है। फिर नामदेव श्री आत्मनीय स्वर में बोले, तपस्वी श्रेष्ठ, आप निश्चय संत है, किंतु आपके हृदय का अहंकार रूपी शब्द भी हमारा नहीं है। तभी तो मान अपमान की ओर आपका ध्यान तुरंत चला जाता है। यह सब तो तभी मरेगा जब कोई सद्गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। सब नामदेव को बोध हुआ। स्वयं सुपुत ज्ञान में तुष्टि देखा। उन्होंने संत विठोबा खेचर से दीक्षा ली, जिससे अंत में उन्हें भीतर का अहंकार मर गया। नामदेव को आज सभी जानते हैं, लेकिन गोरा तो नींव के पत्थर की तरह आज भी लोगों की आंखों से उजले है। जबकि नामदेव को अहंकार मुक्त करने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा था। सच कहा जाए तो नामदेव को असली गुरु गोरे ही हुआ। आखिर उन्हीं के कहने से तो नामदेव को विठोबा खेचर दीक्षा ली। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर नाम के गुरु थे।